साथियों, एक मोर ने बताया कि पत्नी यदि है 3 काम करे तो घर से भाग जाना चाहिए, नहीं तो मारे जाओगे। साधु शिष्य की कहानी, गुरु चेले की कहानी। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ कि आखिर वह 3 काम कौन से हैं जो यदि पत्नी करती है तो घर से भाग जाना चाहिए, नहीं तो मारे जाओगे। जी हाँ साथियों, अगर यही जानना चाहते हैं कि आखिर पत्नी वह 3 कार्य कौन से करती है जिससे पति को घर से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह मारा जाएगा, तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले साथियों, मेरा एक निवेदन है, कृपया हमारे इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में मोर मोरनी रहा करते थे। तभी साथियों, बहुत तेज हवा चल रही थी। अचानक से साथियों, मोर के मन में एक प्रश्न आ जाता है और वह मन ही मन कहने लगता है कि नारी जात बहुत बेवफा होती है। इतने पर साथियों, मोरनी सुन लेती है। तभी साथियों, मोरनी कहती है, हे पति महाराज, तुम नारी जाति को दोष दे रहे हो। तभी साथियों, वह मोर कहता है, नहीं, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। तभी साथियों, मोरनी बहुत ही क्रोधित हो उठती है और वह कहने लगती है कि तुमने यह सोच क्या लिया है, तुम यह क्या कह रहे हो और तुम यह कहना क्या चाहते हो। तभी साथियों, मोर कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लोगों की बात कर रहा हूँ जो 100 में से 2-4 होंगी। तभी साथियों, वह मोरनी कहने लगती है, पिया महाराज, तुम मुझे बताने की कृपा करें कि नारी जात कैसे बेवफा होती है। तभी साथियों, मोर कहने लगता है कि तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना। कहा जाता है कि जो इस कहानी को सुनता है वह अपनी जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाता है। तभी साथियों, मोरनी कहने लगती है, हे पिया महाराज, तुम सुनाने की कृपा करें, हम इस कहानी को मन लगन के साथ में एंड तक जरूर सुनेंगे। तभी मोर कहता है कि तुम ध्यान से सुनना, मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तभी मोरनी कहती है, हाँ पति महाराज, तुम इस कहानी को प्रारंभ कीजिए और मैं बहुत ही ध्यान लगन के साथ में एंड तक इस कहानी को सुनूंगी। तभी साथियों, मोर कहने लगता है कि बहुत समय पहले की बात है, किसी कुटिया में गुरु चेले रहा करते थे और साथियों, वह बहुत ही साथ साथ रहा करते थे। जहां भी जाया करते वो साथ साथ जाया करते थे। लेकिन चेला बहुत चालाक था और वह ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उनसे पाना चाहता था। वो किसी न किसी वजह से और किसी न किसी तरह से वो उनसे हर ज्ञान की बात पूछ लिया करता था। तभी साथियों, एक समय की बात है, तभी साथियों, एक दिन की बात है, वह गुरु चेले सैर करने के लिए जाते हैं और गुरु कहते हैं, ये शिष्य, तुम मेरे साथ चलो और घर के कहीं टहलकर आते हैं। तभी साथियों, वह शिष्य कहता है, हे गुरुजी, आपको कितने दिन लगेंगे। तभी वह गुरुजी कहते हैं कि शिष्य, मुझे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। तभी वह कहता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी साथियों, गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, तू अपनी प्रॉब्लम बता, क्यों नहीं जाएगा, हम दोनों तो साथ साथ रहते हैं, फिर तू भला क्यों नहीं जाएगा। तभी साथियों, वो शिष्य कहने लगा कि हे गुरुजी, आपको तो बहुत समय लगेगा। तभी वह गुरुजी कहते हैं, नहीं शिष्य, यह पल तो बातों ही बातों में गुजर जाएगा। तभी साथियों, वह शिष्य कहने लगता है कि चलो ये अच्छा है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि कुछ तो हमें सीख मिलेगी इस गुरुजी के साथ में चल के, अच्छा चलना चाहिए, उससे पहले हमें एक शर्त रखनी होगी। तभी साथियों, वह गुरु से कहने लगा कि हे गुरु महाराज, चलते चलते हम आपके साथ तो चलेंगे, लेकिन आपको हमारी एक शर्त रखनी होगी। तभी गुरुजी कहते हैं, बोलो क्या। तभी साथियों, वह कहने लगता है कि हे गुरु महाराज, यदि मैंने कोई भी प्रश्न पूछा और उसका उत्तर आपने नहीं दिया तो मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। तभी साथियों, गुरु मान जाते हैं और वह रास्ते को आरंभ करते हैं और साथियों में गुरु चेले दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तभी साथियों, एक जगह रात हो जाती है, वहीं पर विश्राम करते हैं। तभी साथियों, गुरु जो था वह आराम कर रहे थे और चेले को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार में भेज देते हैं। तभी साथियों, वह रास्ते में चलते चलते उस शिष्य ने क्या देखा कि एक स्त्री तलवार लेकर के एक आदमी के पीछे मारने के लिए भाग रही है
और वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से भाग रहा था। तभी साथियों वह शिष्य जो था वह कहने लगा कि हमारे गुरुजी जो हैं वह इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और हम सुबह के लिए अपने घर रवाना हो जाएंगे, हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे। तभी साथियों वह शिष्य वापस आ जाता है और खाना पका करके वे दोनों खा करके आराम करने लगते हैं। तभी साथियों वह शिष्य गुरुजी से पूछने लगता है, हे गुरुजी, मैं एक बाजार में दृश्य देख करके आया हूँ। एक स्त्री नंगी तलवार लेकर के, चमकती हुई धारदार तलवार लेकर के पति का पीछा कर रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका जवाब दीजिए गुरुजी, नहीं तो हम सुबह के लिए अपने घर चले जाएंगे। तभी साथियों वह गुरुजी कहने लगते हैं कि हे शिष्य, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे और उसका उल्लेख भी समझाएंगे कि वह स्त्री अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर के अपने पति का पीछा क्यों कर रही थी। तभी गुरुजी कहते हैं, हे शिष्य, कि एक नदी के पास में एक गांव बसा हुआ था जिसमें एक सेठ रहा करता था, जहां पर हम और तुम रुके हुए हैं, जिसका नाम है कुंवर दत्त। कुंवर दत्त के पिता ने उसका विवाह अपने मित्र के बेटी के साथ में कर दिया था। तभी साथियों रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी और साथियों उसका दान दहेज भी बहुत मिला था। वह साथियों कुंवर दत्त अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वह अपनी पत्नी की हर इच्छाओं को पूरा करने में सदैव रहता था। वह हर वक्त तैयार रहता था। तभी साथियों एक दिन की बात है, उस कुंवर दत्त के पिता और माता दोनों उसी नदी पर एक नाव पर बैठे हुए थे और वह साथियों उसी नदी में वह नाव फंस जाती है और गांव वाले निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल पाती है और वह डूब जाती है। तभी साथियों वह कुंवर दत्त के माता पिता भी उसी में डूब जाते हैं। तभी साथियों उस कुंवर दत्त के माता पिता गुजर जाने के बाद में उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और वह सारा बोझ उसके कंधों पे आ जाता है। वह साथियों दुकान पर बैठ कर के हिसाब किताब जोड़ने लगा और वह साथियों इधर उधर की काम में निपटाया करता था। इसी चक्कर में साथियों कहाँ वह कुंवर दत्त अपनी पत्नी से रोज मिला करता था। अब तो वह 1 महीना या 10 दिन 15-20 दिन हो जाते हैं, कभी कभी तो 1-1.5 महीना बीत जाता है, तब जाके अपनी पत्नी से मुलाकात होती है। वह घर पर बहुत ही कम ठहर पाता था और वह इधर उधर के हिसाब किताब के लिए रवाना हो जाया करता था। इधर उसकी पत्नी पद्मावती उसका लौटने का इंतजार करती थी और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाया करती थी। तभी साथियों वह गुरुजी कहते हैं, हे शिष्य, वह पत्नी तो सुंदर थी, जवान थी। तभी साथियों मोर कहता है, हे मोरनी, कि तुम इस कहानी को सुन रही हो? तभी साथियों मोरनी कहती है, हाँ पति महाराज मैं सुन रही हूँ, तुम आगे सुनाइए इस कहानी को, बहुत ही मजा आ रहा है। तभी साथियों गुरु कहने लगते हैं, हे शिष्य, कि उसके भी कोई अरमान थे, उसके भी कोई उमंगे थी, जो पति के बिना उसकी लालसा हर समय उसके मन में घूमा करती थी। जब वह बहुत ज्यादा व्याकुल रहने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपनी काम वासना को शांत करने के लिए कोई उपाय सोचने लगी। तभी साथियों एक दिन की बात है, उसी नगर में बसाती आ जाता है और वह पद्मावती के द्वार पर आकर के आवाज लगाने लगता है। तभी साथियों पद्मावती अपने घर से बाहर आती है और वह उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि साथियों वह बसाती तो बहुत ही खूबसूरत नौजवान सुंदर एक युवक था। तभी साथियों वह पद्मावती जो थी वह उस बिसाती से अंगूठी लेने लगती है और तभी साथियों वह बिसाती जो था वह कहने लगता है, हे रानी, तुम्हें कौन से रंग की अंगूठी पहनाऊं? तभी वह पद्मावती कहने लगती है, हे बिसाती, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी पहना दो। उसके बाद में साथियों एक दूसरे के मन में तड़प उठने लगी और वह व्याकुल होने लगे। तभी साथियों वह पद्मावती जो थी वह उस मनिहारे के साथ में बहुत ही खुश रहा करती थी। अब तो उसका पति 1 महीना या 2 महीने बीत जाया करते थे, उसे कोई भी चिंता नहीं हुआ करती थी। तभी साथियों वह हर रोज उसी गली में बसाती आया करता था और इसी चक्कर में साथियों गांव वालों को भनक पड़ने लगी कि इस कुंवर दत्त की पत्नी का चक्कर इस बसाती से चल रहा है। इधर साथियों वह कुंवर दत्त 2 महीने के बाद में अपने घर को वापस लौटा। तभी वह अपनी पत्नी पद्मावती को सैकड़ों उपहार उसे देने के लिए लाया था। तभी साथियों वह उसकी पत्नी उस बसाती के लिए तड़पती रही, उसने अपने पति के लिए कोई भी संबंध नहीं रखा। तभी साथियों
यह सब देख करके उस कुंवर दत्त को उस पर संदेह होने लगा। तभी वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे जाने के बाद में यह किसी और पुरुष से संबंध बनाती है। लेकिन साथियों उसने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया और पहले की तरह चलती रही। तभी साथियों वह कुंवर दत्त आखिर एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे पत्नी, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मजबूरन होकर के मुझे बाहर तो जाना पड़ता है। तभी साथियों कुंवर दत्त की पत्नी ने उससे बातें काटते हुए पूछा कि क्या तुम परसों फिर जा रहे हो। तभी साथियों कुंवर दत्त कहने लगा कि हाँ प्रिय, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करना। तभी साथियों वह कहने लगी कि ठीक है, अपने ख्याल रखना, मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगी। दिलासा दिलाकर के साथियों कुंवर दत्त दूसरे दिन बाहर निकल जाता है। लेकिन साथियों उसका तो एक बहाना था, वह बाहर नहीं गया, वह अपने मित्र के पास में एक दिन गुजारा। तभी साथियों जैसे ही रात्रि हो जाती है तभी साथियों वह अपने घर के दरवाजे के पास में पहुंच जाता है। और साथियों उसने एक दराज में से देखा और वह देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी साथियों उसी के बिस्तर पर वह पद्मावती उस विसाती के साथ में उसी के बेड पर सो रही थी। फिर उस कुंवर दत्त ने उसको क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने क्रोध को संयम में रखा। तभी साथियों वह उस विसाती से कहने लगती है कि तुम रोज रात को यहाँ पर आ जाया करो और मेरा पति कम से कम 8-10 दिनों तक तो बाहर ही रहेगा। लेकिन मैं यह सब तो जानती हूँ कि वह 2 हफ्तों से पहले तो लौटकर आने वाला नहीं है। तभी साथियों वह उस कुंवर दत्त की पत्नी कहने लगती है कि यह गांव वाले लोग हम पर संदेह करने लगे हैं। तभी साथियों वह विसाती कहने लगा कि इससे तो अच्छा है कि या हम दोनों कहीं निकल जाएं या इस रास्ते से तुम्हारा पति ही हट जाए। तभी साथियों उसकी कुंवर दत्त की पत्नी कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे होगा, आखिर हमें कुछ ना कुछ तो निकालना होगा हल। लेकिन साथियों इधर कुंवर दत्त उस दराज से ज्यादा कुछ तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन कुछ कुछ उसने सुन लिया था। तभी साथियों उसने यह निश्चय कर लिया कि इसी समय पर मुझे आर पार की लड़ाई आज ही रात में लड़नी होगी, चाहे यह दोनों मिलकर के मुझे जान से क्यों ना मार दें। और साथियों वह कहने लगा कि चाहे मुझे मरना पड़े या इन दोनों में से एक को मरना पड़े, मैं इस बात से नहीं डर रहा हूं। तभी साथियों उस कुंवर दत्त ने यह सब सोच करके एक तेज धार वाला खंजर बनाया और दबे पांव वह अपने मकान पे चढ़ करके अंदर घुस जाता है और उस विसाती की सोते पर ही गर्दन काट देता है। तभी साथियों पद्मावती जब सुबह को जागी तो उसने देखा अपने प्रेमी को मरा हुआ। वह अपने पति को मरा हुआ देख करके बहुत ही घबरा जाती है। तभी साथियों वह सोचने लगी कि यदि मैं इसे गांव में बताती हूँ तो गांव मुझे ही दोषी साबित करेंगे। तभी साथियों उसके मन में ख्याल आता है कि इसका मैं क्या करूं। तभी पद्मावती जो थी उसके बॉडी के नन्हे नन्हे टुकड़े करने लगती है और वह उस नदी में स्नान करने के बहाने उस नदी में बहा देती है। तभी साथियों उस कुंवर दत्त ने अपने घर के छत पे चढ़ करके यह सब नजारा अपनी आंखों से देखा और यह सब देख करके उसकी बंद आंखें खुल जाती हैं। तभी साथियों वह कहने लगा कि मन ही मन सोच रहा था कि मैंने एक से तो पीछा छुड़ा लिया है, अब मेरी बेवफा पत्नी बची है। तभी गुरुजी कहने लगे कि यह शिष्य। तभी साथियों वह सोचते ही सोचते कुंवर दत्त अपने घर को वापस आ जाता है। तभी साथियों मोहन कहने लगता है, मोरनी ध्यान से सुनते रहना। तभी मोरनी कहती है, हाँ मैं ध्यान से सुन रही हूँ, आप निःशुल्क होकर के इस कहानी को सुनाते रहिए। तभी हर समय की तरह वह बाहर से आया करता था तो बहुत ही जवाहरात सोने लाया करता था और वह बहुत ही सामान लेकर आया था। अभी साथियों अब की लाया था वह अपने गेट पर रख देता है और वह अंदर चला जाता है। तभी साथियों उसकी पत्नी कहने लगती है, हे पति महाराज, तुम हमारे लिए तो अब की लगता है बहुत सारे उपहार लाए हो। तभी वह कहता है, हाँ लेकर के आया हूँ, लेकिन जल्दबाजी में मैंने गेट पर रख दिया है। तभी साथियों कुंवर दत्त ने कहा कि तुम ऐसा करो, एक एक करके यह जितने भी सामान है वह अंदर घर में ले आओ। तभी साथियों वह बोरी उठाने के लिए जाती है और उस पर बोरी नहीं उठती है। तभी वह कुंवर दत्त से कहने लगती है कि हे पिया, यह बोरी मुझ पर नहीं उठ रही है, क्या तुम उठवा दो आकर के। तभी कुंवर दत्त के मुख से यह बात निकल जाती है कि उस विसाती के लाश से तो ज्यादा भारी नहीं है। तभी साथियों उसकी पत्नी एकदम शांत हो जाती है और उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, रोम रोम उसका खड़ा हो जाता है। वह अब समझ जाती है कि मेरे पति को सारी बात पता चल गई है। तभी वह सोचने लगी कि अब तो यह मुझे बिना दंड दिए नहीं मानेगा।
तभी साथियों वह सोचने लगी कि इससे पहले अगर ये मुझ पर केस लगवाए, इससे पहले मैं इसे ही निपटा देती हूँ। तभी साथियों वह ऐसा सोच करके अपने उस कमरे की ओर भागी जिस कमरे में तेज धार की वह तलवार रखी हुई थी। जब भी कुंवरदत्त ने यह सब रहस्य देखा तो वह भी उस कमरे के तरफ भागा और उसकी पत्नी तो उससे भी ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने सबसे पहले अपने पति से पहले उसने उस तलवार को खुट्टी से उतार लिया। फिर उसके बाद में साथियों उसकी पत्नी तलवार लेकर के उसके ओर के लिए भागने लगी। तभी साथियों कुंवरदत्त अपनी जान बचाने के लिए वहां से बहुत ही तेज भागने लगा। तो साथियों वह वजह ऐसी बन जाती है कि कुंवरदत्त अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही तेज भाग रहा था। तभी साथियों वह बहुत ही तेज भाग रहा था, वह अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही तेज भाग रहा था। पीछे से उसकी पत्नी आ रही थी। तभी साथियों कहानी को समाप्त करते हुए उस गुरुजी ने कहा कि यह शिष्य है कि आज का यह दृश्य तुम देख करके आए हो, वह यह दृश्य था। तभी साथियों वह शिष्य कहने लगा कि हाँ गुरुजी मैं समझ गया। तभी साथियों गुरुजी कहने लगे कि क्या तेरी जिज्ञासा अभी शांत हुई है? नहीं। तभी साथियों शिष्य कहने लगा कि हमारे जो भी प्रश्न थे वह सही सलामत मिल गए हैं और हमारी जिज्ञासा भी शांत हो गई है और अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। जब साथियों एक स्त्री अपने मूड में आ जाए तो वह अपने पति को भी नहीं समझ सकती है और ना तो वह फिर प्रेमी के लिए समझती है। जब औरत के मूड में कुछ भी आ जाए तो ना ही वह अपने प्रेमी पे चुकती है और ना ही वह अपने पति पर चुकती है। तभी मोर कहता है कि हे मोरनी तुम सुन रही हो? तभी वह मोरनी कहती है हाँ पिया जी मैं सुन रही हूँ। तभी साथियों मोर कहने लगा कि एक सीधी सादी स्त्री एक बिसाती पे मरने वाली और उसके पति ने उसके प्रेमी के लिए मार दिया और स्वयं को बचाने के लिए उसी प्रेमी के अपने तलवार से टुकड़े किए और उस नदी में बहा दिया और फिर अपनी जान बचाने के लिए अपने पति पर ही तलवार लेकर के टूट पड़ी। तभी साथियों मोर कहने लगता है कि हे मोरनी तुम यह समझ गई कि आखिर नारी जात कितनी बेवफा होती है। वह अपने मन में आ जाए तो अपने पति को भी नहीं छोड़ती और ना ही वह अपने प्रेमी को छोड़ती है। तभी साथियों मोरनी कहती है हाँ पति महाराज मुझे समझ में आ गया है। तभी साथियों मोर कहता है साथियों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जहां तक की हो हमें ऐसी पत्नियों से बचकर ही रहना और ज्यादा हो सके तो अपनी पत्नी को अधिक से ज्यादा अधिक समय देना और इतने कम भी समय मत देना जो कि तुम्हारी स्त्री दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और यहाँ तक की बात यहाँ तक पहुंच जाए कि वह एक दूसरे की ख्वान की प्यासी हो जाए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाए। तो साथियों आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों और हमारे इस चैनल पे नए हैं साथियों वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।